हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी यूनिट 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है उसके बारे में, जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग के बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट और मीनिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। देखिए, एजुकेशन है क्या? एजुकेशन इज वन ऑफ द पावरफुल टूल टू डेवलप इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। अब इसका मतलब है कि जो हमारा जो एजुकेशन है वो एक पावरफुल टूल है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर जो क्या करती है कि इक्वालिटी और ब्रदरहुड को डेवलप करती है। हम सभी को पता है कि हम सभी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, हम लोगों में कास्ट के बेस पे डिफरेंसेस हैं, हम लोगों में रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जेंडर के बेसिस पे हमारे डिफरेंसेस हैं, सोशियो इकोनॉमिक के लिए अगर देखा जाए तो हम सभी में मतलब सभी एक बराबर अमीर या गरीब नहीं होते हैं, उन सब में भी अंतर है। ठीक है, और ऐसे न जाने कितने ही और फैक्टर्स निकल आएंगे जिसमें हम सभी एक दूसरे से क्या हैं, अलग हैं। लेकिन जो हमारी एजुकेशन होती है वो क्या करती है कि हमें एक दूसरे से इक्वल बनाने की कोशिश करती है। भले ही हम पे कितने डिफरेंसेस हैं फिर भी वो हम सभी में चाहती है कि हमें एक इक्वालिटी रहे। ठीक है, एक ब्रदरहुड, एक लविंगनेस हम सभी के अंदर रहे। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन है इसका इतना काम है। लेकिन पहले की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ी नॉलेज की कमी थी, एजुकेशनल अप्रोचेस की कमी थी और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। जिसकी वजह से हुआ क्या कि हम लोगों ने क्या करा कि जो ऐसे बच्चे थे जो थोड़ा फिजिकली या फिर मेंटली किसी भी तरीके से कहें जो डिसेबल्ड थे, उनको हमने एकदम अलग कर दिया उन बच्चों से जो कि नॉर्मल उस समय माने जाते थे। ठीक है, तो हुआ ये कि जो ऐसे बच्चे थे जो फिजिकली या फिर मेंटली किसी भी तरीके से डिसेबल्ड थे, वो एकदम अनवांटेड फील करने लगे। उनको ऐसा लगता था कि कोई उनसे प्यार नहीं करता या फिर उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता, वो एकदम अनवांटेड अकेले हो गए। हमने उन्हें सेपरेट कर दिया, हमने उन्हें सेपरेट कर दिया उन बच्चों से जो कि हमारी नज़र में नॉर्मल बच्चे होते थे। ठीक है, और धीमे धीमे ऐसी चीज़ें चलती चली गई। हम लोगों ने फिर आगे समझा कि नहीं यार, हमें सिर्फ बाकी बच्चों को एजुकेशन नहीं देनी है, हमें उन बच्चों को भी एजुकेशन देनी चाहिए जो कि फिजिकली या फिर मेंटली किसी भी तरीके से डिसेबल्ड हैं। तो उसके लिए हमने उनको एजुकेशन देने की सोची, लेकिन हमने उनको एजुकेशन देने के लिए स्पेशल स्कूल बनाए। हमने फिर भी उन लोगों को साथ में नहीं रखा अपने। ठीक है, उनके लिए एक अलग ही स्कूल बना दिया। ठीक, धीमे धीमे से चीज़ें चलती गई। अब हुआ ये कि दो चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है हमारा पहला सैलामैंका स्टेटमेंट और दूसरा है हमारा फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन। इन दोनों का नाम याद रखिएगा और पेपर में लिख के भी आइएगा, क्योंकि इन दोनों ने हमें क्या बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को एकदम अच्छे तरीके से समझाया था, वो इन दोनों में ही था। ये सैलामैंका क्या है, हमारी स्पेन की एक सिटी है, उसके बारे में। यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सैलामैंका स्टेटमेंट, एक्चुअली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, स्पेन में सैलामैंका सिटी में। वहाँ पे कई देश आए थे, तो उन सब में यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी। और इन लोगों ने एक प्रिंसिपल भी दिया था। वो प्रिंसिपल है कि ऑल चिल्ड्रन शुड लर्न टुगेदर वेयर एवर पॉसिबल रिगार्डलेस ऑफ एनी। मतलब कि जितने भी बच्चे होंगे, जैसे ही बच्चे होंगे, वो सभी क्या करेंगे, एक साथ ही पढ़ाई करेंगे, एक साथ ही बैठ के एजुकेशन लेंगे। जहाँ पर भी जैसे भी होंगे हम उनको एक साथ एजुकेशन देंगे। किसी को भी सेपरेट करने का, सेग्रीगेट करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो डेफिनेशन है या फिर जो मीनिंग है वो भी हम लोग देख लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इंक्लूडिंग नॉट ओनली चिल्ड्रन विद डाइवर्स बैकग्राउंड। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ इतना सीमित नहीं है कि हम जो अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड है, हम सिर्फ उनके बच्चों को लें। ये सिर्फ इतनी बड़ी बात नहीं है, बल्कि इससे भी ऊपर का है। ठीक है, डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज इन कॉमन स्कूल बट ऑल्सो इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। इसका मतलब कि हम जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सिर्फ डाइवर्स बैकग्राउंड से जो आने वाले बच्चे हैं उनको इंक्लूड करने की बात नहीं करता। वो बात करता है कि हम डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को भी रखें, साथ में ऐसे बच्चे जो कि हमारे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी तरीके से डिसेबल्ड है, उनको भी हम लोग उन्हीं बच्चों के साथ में रखें। उनको हम लोग किसी भी बेसिस पे सेपरेट या फिर सेग्रीगेट ना करें। अब देखिए, यहाँ पर एक उमा तुली है, उन्होंने भी क्या किया था, डेफिनेशन दी थी एक। देख लीजिए उनकी डेफिनेशन क्या है। इंक्लूजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ स्कूल expands its resources to meet the learning needs
फिजिकल नीड, इमोशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या होता है, एक सिर्फ अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे। और बढ़ाएंगे क्यों? ताकि जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, ठीक है, हम उनकी नीड्स को पूरा कर सकें, चाहे वो इमोशनल नीड हो, फिजिकल नीड हो, या फिर कोई भी नीड हो। बस हमें उनके जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि वो लोग अपना जो उनका फुल पोटेंशियल है वहां तक वो लोग डेवलप कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी। उसके बाद जब हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है नॉट ओनली फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो सिर्फ डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए नहीं है। इसका मतलब इसमें हम हर तरह के बच्चों को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, डेलिक्वेंट है, स्लो लर्नर है, कोई फिजिकल मतलब अगर डिसेबिलिटी है किसी के पास उसको भी, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको भी, जो अलग अलग हमारे जो डाइवर्स बैकग्राउंड है वहाँ से आने वाले बच्चे हैं उन सबको इंक्लूड करना है इस इंक्लूसिव एजुकेशन में। इसका सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं हमें सिर्फ उनको ही इंक्लूड करना है नॉर्मल बच्चों के साथ। अब इसके सेकंड पॉइंट पर हम लोग बात करें तो वो है अपोजिशन ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि सबको अलग अलग कर देना या फिर बांट देना अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो ये जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या करना चाहता है कि किसी को भी बांटना नहीं चाहता बल्कि सबको एक साथ लेकर के आना जाता है। इंक्लूसिव का नाम ही अगर आप लोग देखें तो इंक्लूसिव मतलब क्या है, इंक्लूड करना। तो ये सबको साथ में लेकर चलने की बात करता है, किसी को भी सेपरेट करने की, सेग्रीगेट करने की बात नहीं करता। उसके बाद है वेलकमिंग ऑल स्टूडेंट्स। मतलब ये सभी तरह के, मैंने बताया अभी ऊपर वाले पॉइंट में, कि चाहे जैसा लर्नर हो, चाहे डिसेबल्ड हो, चाहे डाइवर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे गिफ्टेड हो, चाहे स्लो लर्नर हो, हर तरह के जितने भी बच्चे होंगे उन सभी को एक साथ बिठा करके एक ही क्लासरूम में बैठा करके हम एजुकेशन देने की बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। उसके बाद है प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। ना कि सिर्फ हमें बच्चों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ाना है बल्कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे आएंगे उनको जो भी एजुकेशन मिले वो क्वालिटी एजुकेशन ना, मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिले। सिर्फ ये नहीं कि हाँ सारे बच्चों को इंक्लूड कर दिया, बस हमने पढ़ा दिया, जो भी जैसा है ठीक है, किसी को समझ आ रहा है किसी को नहीं आ रहा, उससे नहीं मतलब है। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देनी है हर बच्चे को, जो भी जैसे बच्चे आ रहे हैं क्लासरूम में उन सभी को। प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट एम्बियंस। इसका मतलब क्या है कि देखिए अब सपोज कर लीजिए कि आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, वो पैर से ठीक तरीके से चल नहीं पाता, सीढ़ी नहीं चल पाता या फिर कुछ भी है। ठीक है, अब सपोज करिए कि उसको क्लासरूम में जाना है तो अब वो आता है स्कूल व्हील चेयर पर। अब हमारा जो एम्बियंस मतलब कि जो हमारा स्कूल का स्ट्रक्चर है उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई स्लोप नहीं दे रखा जहाँ से व्हील चेयर चढ़ सके। ठीक है, अगर व्हील चेयर नहीं चढ़ पाएगी तो बेचारा बच्चा जो हमारा था वो स्कूल में अपने क्लासेस में कैसे जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा जो स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरह से बनाना है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो किसी डिसेबिलिटी से परेशान है तो वो मतलब उसको मतलब एनकरेज करे, एक तरीके से हेल्प करे कि वो मतलब पढ़ने आ सके। ठीक है, अब पता लगा वो उसको अपनी क्लास में जाना है लेकिन सीढ़ियाँ हैं तो उसको 4 लोगों की हेल्प लेनी पड़ रही है ताकि वो उसको व्हील चेयर से उठा करके वहाँ पर क्लासरूम तक पहुँचा सके। तो ये सब चीज़ें नहीं, हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि बच्चों को हेल्प मिल सके। ठीक है, हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक रैंप बनवा देंगे जिससे कि बच्चा खुद से ही अपनी जो व्हील चेयर है उससे क्लासरूम तक जा सके। तो एम्बियंस का मतलब क्या है कि जो भी हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो बिल्डिंग होगी, उनको थोड़ा सा हम लोग डेवलप करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अब देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि हम क्लासरूम में बच्चों को बैठा तो लें लेकिन वो एक दूसरे से बात ही ना करें, इंटरेक्ट ही ना करें, एक दूसरे को समझे ही नहीं, इमोशनली अटैच्ड ना हो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो डिसेबल्ड है किसी भी तरह से तो बाकी बच्चे उसका मजाक ना उड़ाते हुए उसका साथ दें, उसकी हेल्प करें। तो उस बच्चे को भी ऐसा फील हो कि हाँ मतलब ये मेरा अपना घर जैसा है या फिर यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर उस बच्चे को फील हो सके कि यहाँ पर वो इससे बिलोंग करता है, यहाँ पर रहने वाले लोग, आने वाले लोग उसे पसंद करते हैं, उसको प्यार करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू कॉम्बैट द मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है ये कॉम्बैट यानी कि फाइट करता है या फिर लड़ता किससे है,
मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जो भी हमारे बच्चे होंगे, जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे या फिर डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे होंगे, हम उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम मतलब समझिए कि जैसे मान लो नदी है, नदी के किनारों से निकाल करके हम उनको बीच में लाना चाहते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो हम बच्चों को मार्जिन पे नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में क्या हो, आ सकें। उसके बाद है टू अप्रेज विद द एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी एंड अंडरस्टैंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मतलब जो भी अभी हमारे पास बच्चे हैं, ठीक है, हम उनका इवेल्यूशन करें और उनकी क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको भी समझें और उनको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद है टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ जनरल टीचर फॉर मेकिंग इंक्लूजन अ सक्सेस। मतलब जो भी टीचर्स हैं वो अपने रोल्स को समझें और क्या करें, जो इंक्लूजन है यानी कि जो बच्चों को साथ में लाने का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करें। ठीक है, ताकि वो क्या करें, एक सक्सेस अचीव कर सके। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है द चिल्ड्रन शुड हैव एक्सेस टू जनरल एजुकेशन सिस्टम टू एक्सपैंड द कवरेज टू रीच द अनरीचेबल पॉपुलेशन। मतलब सिंपल सा है कि भाई जो भी हमारे एजुकेशन है, ठीक है, वो उसको हमें एक्सपैंड करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको हमें एक्सपैंड करना है ताकि ऐसे बच्चे जो दूर दराज के इलाके बच्चे हैं, जो जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक भी एजुकेशन पहुँच सके, उनका भी डेवलपमेंट हो सके, वो भी क्लासरूम में बैठ के बाकी बच्चों से पढ़ सकें। उसके बाद है कि ये जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके प्रिंसिपल क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर प्रिंसिपल टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सभी बच्चों को साथ में लेके चलते हैं, किसी को भी अलग नहीं करते, किसी को भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि हमें किसी को सेपरेट नहीं करना है, हमें क्या करना है, टीचिंग ऑल स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हैं हमें उनको सबको साथ में पढ़ाना है। उसके बाद है प्रिवेंटिंग प्रिजुडाइज। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कोई अंधविश्वास हो गया या फिर कोई ऐसी इविल है जो हमारी सोसाइटी की है जो कि गलत है लेकिन लोग अभी उसको मान रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से, अंधविश्वास हो गया, जो फिर जो समाज की बुराइयां हैं, इन सब से बचा के रखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। हमें बच्चों को मतलब हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए और अपने समाज में भी मतलब जो सोशल जस्टिस होता है उसको प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि हम बच्चों को या फिर बच्चों के साथ क्या करें, सोशल जस्टिस की जो है उसको प्रमोट कर सके अपने एजुकेशन के थ्रू। और ये कब होगा कि जब हम बच्चों को साथ में बैठा के पढ़ाएंगे। अब एक बच्चे को आप जो, ठीक है, उसको आप अच्छा पढ़ा रहे हो, एक बच्चा ऐसा है जो कि डिसेबल्ड है तो आप उसको पढ़ाओगे नहीं, ये कैसा जस्टिस है? जस्टिस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे बच्चों को साथ में बैठा के पढ़ाएंगे, हम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे पढ़ने की। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सोशल जस्टिस है वो हो जाएगा। उसके बाद है टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट कल्चर एंड रिलीजन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम बच्चों को उनके रिलीजन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में भी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। उसके बाद है एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं मल्टीपल आइडेंटिटीज को। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग प्रिंसिपल समझ गए, ऑब्जेक्टिव समझ गए और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह समझ गए हैं। तो ये वीडियो इतना ही था। ये अभी जो मैंने पढ़ाया है इसको प्लीज़ अभी वीडियो देखने के बाद इस नोट से एक बार रिवाइज करिएगा, उसके बाद अपनी बुक को पढ़ लीजिएगा। मुझे पक्का पता है कि इससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको ऐसे ही और वीडियोस धीमे धीमे अब मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस क्वेश्चंस को, मतलब आपका जो पसंद का क्वेश्चन है उसको जल्दी बना दूं, तो कमेंट में वो भी ले सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।